दोस्तों, अगर आपने सब कुछ करके देख लिया और आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कमी आपके लिए ये सब कम नहीं कर रही है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आप राशि के हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम कर देगा। इसमें आप जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन बना सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। दरअसल आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं अगर आप ये वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में बताई गई हर बात को फॉलो करें। आज आप एक सफल इंसान होंगे, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो। वीडियो के अंत में आपको वो प्रक्रिया बताई गई है जिससे आप कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं और अपनी कोई भी परेशानी दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी ने इनके बारे में बहुत से वीडियो देखे होंगे और आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई विचार या इच्छा आप तक पहुंचती है तो उसे हकीकत में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो कौन सी हलचल होती है जब अवचेतन मन पूरी तरह से सक्रिय होता है। ज्यादातर सभी यही बताते हैं कि सुबह उठने के बाद आपका अवचेतन मन सक्रिय रहता है, लेकिन कब होता है ये आज तक किसी ने नहीं बताया। दोस्तों, आमतौर पर जब आप सहारा उठाते हैं तो आपका अवचेतन मन सक्रिय होता है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ आपके शब्दों को सुनता है, लेकिन उन्हें स्टोर करना नहीं जानता, ताकि आपके प्रतिज्ञान, आपकी अभिव्यक्ति स्क्रिप्ट पूरी हो जाए। आज आप उस मानसिक अवस्था को जानेंगे जब आपका मन सुपर कॉन्शियस अवस्था में होता है, जब आपका अवचेतन मन आपके हर विचार को सुनता है और स्टोर करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके विचार वाइब्रेशन बनकर सीधे सार्वभौमिक तक पहुंचते हैं। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं ताकि हर पहलू आपको स्पष्ट हो सके और आप इस प्रक्रिया को पूरे आत्मविश्वास के साथ कर सकें। सुपर कॉन्शियस अवस्था वो पल होता है जिसमें आप अपने मन में जो भी विचार सोचते हैं वो हकीकत में होते हैं, क्योंकि इस समय सिर्फ आपकी चेतना। दोस्तों, यह समय सुबह 3:40 से 5:30 तक का होता है। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं और इस समय को सृष्टिकर्ता समय भी कहते हैं। और सिख धर्म में इस समय को बहुत ही सुंदर नाम दिया गया है, अमृत वेला, जिससे इस समय की महत्ता सिद्ध होती है। ईश्वर की भक्ति के लिए यह सर्वोत्तम समय होता है। उसका मनुष्य शांत और शरीर शुद्ध हो जाता है। वह उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां उसका सीधा संबंध होता है। इस समय उसका कर्ण सिर के ठीक ऊपर होता है। जब सूर्य का कर्ण पृथ्वी के दोनों ओर एक ही स्थान पर पड़ता है, तब मनुष्य, दोस्तों, यह ब्रह्मांड की शक्तियों का दोहन करने का सही समय है। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने जिन लोगों को भी यह बताया, सचमुच उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। जिस समय आप सुबह उठते हैं, आपका सिस्टम एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है। यदि आप इसका सही उपयोग करते हैं तो आपको अविश्वसनीय परिणाम मिलते हैं। अब इस समय को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समझते हैं। ब्रह्म मुहूर्त और अमृत देखें। कल एक समय है जब षष्ठी खुद को जीवन का एक मध्य में उसे जो मदद चाहिए वह अन्य समय की तुलना में इस समय अधिक तेजी से विकसित होती है। ज्योतिष कहता है कि एक दिन में कुल 30 होते हैं, लेकिन ब्रह्म भावती सबसे शक्तिशाली मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक हर तरह से आप में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह वह समय है जब देवता पृथ्वी पर आराम करते हैं। रामायण के अनुसार हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में रावण की लंका में स्थित क्वाडिका में पहुंचे और उन्होंने सीता माता द्वारा जाप की जा रही मेट्रो की ध्वनि सुनी और उन्हें सफलतापूर्वक बचाया। वर्ण कीर्ति मति लक्ष्मी स्वास्थ्य वी पंकज संजीवनी शक्ति का संचार होता है। और यही कारण है कि इस समय बहने वाली हवा को अमृत के समान कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उड़ने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है। ऋग्वेद और सामवेद में भी बताया गया है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी छाया को प्रकट करते हैं और अपनी चेतना तक पहुंचाते हैं तो यह निश्चित है कि इसकी पूर्ति होगी। आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ ऐसा होता है जो कल्पना से परे है। अब समझते हैं कि इस समय का उपयोग कैसे किया जाए। मैं आपको 2 तरीके बताने जा रहा हूं। नंबर 1, आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच में उठना है। उसके बाद सबसे पहले आपको 5 मिनट के लिए अपना नाम लेना है। आप जिसे भी राम, अल्लाह, जीस, वाहेगुरु मानते हैं, जिसे भी आप अपना भगवान मानते हैं, मान लीजिए।
आपको 5 मिनट तक उनका नाम लेना है। उसके बाद आप जिस भी समस्या से परेशान हैं, आपको उस समस्या को एक कागज पर लिखना है और आपको अपनी समस्या को इस तरह से लिखना है कि वह समस्या ही ना रहे। मैं एक उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूं। मैं आपकी बात समझता हूं। कल्पना कीजिए कि आप पैसों की समस्या से परेशान हैं, तो आपको कागज पर यह लिखना है कि अब मेरे जीवन में पैसों की कोई समस्या नहीं है। मेरी सभी इच्छाएं बहुत आसानी से पूरी हो जाती हैं। मेरी आमदनी पहले से ज्यादा है और मेरा व्यवसाय या मेरी नौकरी बहुत अच्छे से चल रही है। इसके लिए मैं ईश्वर और आपका धन्यवाद करता हूं और इसे कम से कम 10 मिनट तक एक ही समय पर करें। दैनिक पढ़ना और लिखना केवल एक बार है। इसके बाद पहले दिन आपको ज्ञान मुद्रा में बैठना है। आप बिस्तर पर बैठ सकते हैं और कल्पना करें कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम करके आप पैसा कमा रहे हैं, वह बहुत अच्छा चल रहा है और आप और आपका परिवार बहुत खुश है। आपको भुगतान मिल रहा है। आप लोगों को भी बड़ी खुशी के साथ भुगतान कर रहे हैं। इस तरह से कल्पना करें, उस खुशी को महसूस करें जो आप हर सांस के साथ महसूस करते हैं। देखें कब कुछ मदद आपको जरूर मिलेगी। आपको यह ध्यान 10 से 15 मिनट तक करना है। इसे करने के लिए आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच में उठना है और उसके बाद आपको अपने इष्ट देव से प्रार्थना करनी है। 11 मिनट तक उपाय करना है और 11 मिनट के बाद आपको अपनी इच्छा 3 बार बोलनी है। जो भी आपको चाहिए, आपको वो इच्छा 3 बार बोलनी है। क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, तो आप इसे बिस्तर पर बैठे बैठे कर सकते हैं। इसमें नहाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चेहरे से साफ हो जाए। और इसे करने से पहले आपको कुछ खाना नहीं है और कोई दूसरा विचार अपने दिमाग में नहीं आने देना है। शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन जब आप इसे 7 दिन तक करेंगे तो आपको अपने आप ही इसका सिर नजर आने लगेगा। एक तरह से इसका समाधान हो गया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे कितने आत्मविश्वास के साथ करते हैं। पूरी प्रक्रिया 20 से 25 मिनट की है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगी वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएगा।